का मुख्य विषय ये रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो पे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे जो उसने प्रश्न ला के खड़ा किया है आज, वो सरासर गलत है। और सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं से, लोगों को मूल मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रही है। अब विकास की राजनीति छोड़ करके वो मंगलसूत्र, महिलाओं के विषय पे, बच्चों के विषय पे राजनीति कर रही है, जो कि मेन मुद्दा जो होना चाहिए उससे भटकाने का काम कर रही है। आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस ने जिस तरीके से वो खुद अपना हाथ का पंजा जो कमा करके महिलाएं जो अपना बचाई हैं, जो अपने उनके पवित्र, जैसे उनको उनके घरों से या उनको बचा के रखती हैं अपने लिए मंगलसूत्र, या अपने लिए कोई सामान बचा के रखती हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए थोड़ा बहुत कुछ बचा के एफडीआर के रूप में और व्यवस्थाओं के रूप में रखते हैं। ऐसी चीजों को कांग्रेस खुद अपना हाथ का पंजा उस पर मारना चाहती है, उन चीजों को कब्जा करना चाहती है। और इन सब बेफालतू की बातों को करके जो 2024 का इलेक्शन है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ मोदी लहर चल रही है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी पार्टी के पास और कांग्रेस के पास एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिस मुद्दे को लेकर के वो जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं में या वोटरों के बीच जाए। हर जगह, हर प्रदेश में, हर सीट पे सिर्फ मोदी लहर चल रही है। और देश का बच्चा बच्चा ये जान रहा है कि देश का भविष्य नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। और कांग्रेस की चाहे प्रियंका जी हो या राहुल जी हो, इन लोगों ने जब जब इनकी सरकार सत्ता रही है, चाहे इंदिरा गांधी के समय में, राजीव गांधी के समय में, उन्होंने ऐसे कई कानून लाए जिन कानूनों की वजह से गरीबों का हित गया है। गरीबों का जो उनको मूलभूत आवश्यकताएं मिलनी चाहती थी वो नहीं मिली हैं। और जब से 2014 के बाद जब मोदी सरकार बनी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से जिस तरीके से गरीबों के कल्याण के लिए काम चल रहा है, गरीबों के हित के लिए काम चल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें सीधे सीधे विपक्ष के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है जिसको लेके 2014 से लगातार जितने भी इलेक्शन हुए हैं, किसी भी इलेक्शन में किसी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। इसी नाते कांग्रेस ये सब आरोप लगा रही है कि वो खुद जो महिलाएं, जैसे अभी प्रियंका जी बोल रही थी कि हमारे पास महिलाओं के मंगलसूत्र के मामले को लेकर के और इन सब चीजों को लेकर के उन्होंने जो प्रश्न उठाया, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के एजेंडे पे काम करती है, सबके विश्वास के एजेंडे पे काम करती है। महिलाओं के मंगलसूत्र, महिलाओं की बचाई हुई कोई भी संपत्ति से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही थी, काम करेगी। और बच्चा बच्चा जान रहा है कि मोदी के हाथ में ही भारत देश हमारा सुरक्षित है। जिले में तो लहर नहीं दिख रही है, हर जगह विरोध हो रहा है। बिल्कुल लहर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चौराहे पे खड़ा होकर के नहीं बोलता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का वोटर वो अपना काम करता है। ये गारंटी के साथ कहते हैं कि जब यहाँ वोट पड़ेगा तो सिर्फ कमल ही कमल दबेगा। जिले में जगह जगह आपके प्रत्याशी का विरोध है, ऐसे में आप चुनाव निकालने की बात कर रहे हैं। प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं है, प्रत्याशी का कोई विरोध नहीं है। और देखिए, जो विरोध कर रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है, विरोध करने वालों का कोई अस्तित्व नहीं है। और प्रत्याशी पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। जो इंटर इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि देखिए 22 लाख लोगों को एक बैग आप संतुष्ट नहीं कर सकते हैं राजनीति में। तो हो सकता है कुछ लोगों से
कहीं कोई त्रुटियां रह गई हो, कोई लोग असंतुष्ट हो, लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो विरोध की बात भी कर रहा है वो भी अपने साथ आएगा और सबका साथ लेकर के भारतीय जनता पार्टी यहाँ फिर से कमल खिलाने जा रही है। कमल का आपके दल फूल। में विरोध है, धनघटा में आपका कार्यकर्ता ही विरोध कर रहा है। जो पीएन सिंह नाम के कार्यकर्ता देखिए, पीएन सिंह का अगर व्यक्तिगत कहीं कोई बात रही हो, पीएन सिंह ने ये जो विरोध किया है वो उनका, मैंने आपसे कहा कि 22 लाख लोग हैं, एक लोकसभा में 22 लाख से ज्यादा लोग हैं और 22 लाख लोगों को एक व्यक्ति संतुष्ट कर ले जाए, ये किसी भी नेता के बस में नहीं है। देखिए, मंत्री जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो समाजवादी पार्टी के लोग, जो ये गुंडा विचारधारा के लोग हैं, उनको उसी के नाते उनके ऊपर हमला हुआ है। मंत्री जी का दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं था, मंत्री जी का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। मंत्री जी वहां गए थे एक वैवाहिक कार्यक्रम में शरीक होने, मंत्री जी का वहां विवाद करने का कोई मकसद नहीं था। मंत्री जी वहां गए, विवाद उन लोगों ने किया, बेमतलब की गाली गलौज बातें उन लोगों ने किया और ये उनका स्वभाव है, ये आज कोई नई बात नहीं है, ये उनका स्वभाव है। ये आज आप इतिहास उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के मंच पे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रहते हैं तब भी ये होता है, उनके यहाँ कोई दूसरा जाता है तब भी ये होता है, ये उनका कल्चर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चीज के लिए काम करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वायरल वीडियो में मंत्री जी भी हाथ लाते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए भाई, अगर कोई हाथ छोड़ेगा तो वो भी हाथ छोड़ा जाएगा, ये कोई विषय नहीं है। अगर मंत्री जी भी, ये नहीं है कि मंत्री जी ये कहे कि अगर कोई उनको उल्टा बोलेगा या उनके ऊपर हाथ उठाएगा तो ये भी नहीं है कि मंत्री जी हाथ ना उठाएं, मंत्री जी को हाथ उठाना चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत है, अगर कोई इस तरीके से अभद्र घटना करती है तो अपने बचाव में व्यक्ति को आगे आना पड़ेगा। पूरे 4 सपा से उम्मीदवार बनाए गए हैं, साथ के लोग उनके साथ खड़े हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। निषाद समाज जान रहा है कि निषाद समाज की लड़ाई, पूरा समाज जिस लड़ाई के लिए लड़ना चाह रहा है, जिस मुकाम पे पहुंचना चाह रहा है, वो मुकाम का रास्ता निषाद पार्टी के माध्यम से ही उनको न्याय मिल सकता है। जिस आरक्षण के लिए वो प्रयास कर रहे हैं वो आरक्षण सिर्फ और सिर्फ निषाद पार्टी के साथ हो सकता है, क्योंकि निषाद पार्टी सत्ता पार्टी के साथ गठबंधन में है और उनकी बात उचित पटल पे रखने का काम निषाद पार्टी ने पहले भी किया है, आगे भी करेगी और निश्चित निषाद पार्टी एक दिन उनके मुकाम तक, उनके मंजिल तक, उनके समाज को पहुंचाएगी। इस नाते देखिए, हर चीज का एक समय सीमा होती है, जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज अपनी सीमा में हो जाए, सीमा उसकी निर्धारित होती है, प्रयास जारी है और एक समय ऐसा आएगा कि निश्चित उनको न्याय मिलेगा, उनको आरक्षण मिलेगा। बात मैनिफेस्टो की करें विधायक जी, तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि भाजपा ने बहुसंख्यकवाद का जन्म दिया है और हम, अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बहुसंख्यकवाद को कोई स्थान नहीं देंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी एजेंडा, कोई भी मुद्दा नहीं है कि जिस मुद्दे के साथ वो चुनाव में आए। सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम, सिर्फ और सिर्फ जिन बातों का चुनाव में कोई मतलब नहीं है, जो वोट कांग्रेस से खिसक चुका है, जो छोटे छोटे पार्टियों में जाके बढ़ चुका है, उन वोटों को किसी तरीके से लालच लोभ दे करके वो अपना बनाने के लिए इस तरह के फालतू की बयानबाजी कर रहे हैं। संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र में आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में जा रहे हैं, किन उपलब्धियों के आधार पर आप चुनाव जीतने की गारंटी कर रहे हैं? देखिए, संत कबीर नगर ये कबीर की धरती है। 97 में ये जिला बना। 97 में जिला बनने के बाद से यहाँ कई ऐसे मुद्दे, विकास के मुद्दे थे जो नहीं हुए थे और विशेषकर मैं सदर से विधायक हूँ, जनपद मुख्यालय का विधायक हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 97 के बाद से खलीलाबाद विधानसभा में विशेष रूप से चौड़ीकरण का एक भी सड़क नहीं हुई थी।
हमारे यहाँ बनकटिया पचपुखरी एक मार्ग है, हम लोग भी बचपन से यहाँ घूमे हैं, टहले हैं, चले हैं, बचपन बीता है यहाँ पे। वो सड़क पिछले 20-25 वर्षों से खराब पड़ी थी और ये स्थिति थी कि उस 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लगता था। 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय लगता था। वो सड़क चौड़ीकरण में पास करा के, चौड़ीकरण, सुंदरीकरण और उसका काम 30% काम उस सड़क का करा दिया गया है। ये उपलब्धि है हम लोगों की। अभी नौरंगिया जिगना मार्ग जो हमारे विशेष रूप से हमारा वो मार्ग गड़बड़ था, वो ठीक हो गया है। एक चौड़ीकरण सड़क हमने कराया जो पायलपाड़ से भुवरिया 20 साल से वो सड़क गड़बड़ थी और बहुत मुख्य मार्ग था, और वो सड़क बन जाने से हमारे नगर का, हमारे खलीलाबाद में ट्रकों का आगमन, जो ट्रक लखनऊ जाना चाहती थी धनघटा से, वो ट्रक सीधे उस सड़क से चली जाएगी। हमारे शहर में ट्रकों का जो एक्सीडेंट से या इन सब चीजों से बच सकते हैं, वो ट्रैफिक घटेगा। ये सड़क बनी। सड़कों के भी मामले में, अब विकास के मामले में रोडवेज, आज तक 97 के बाद जिला जब से बना, रोडवेज यहाँ इस जनपद में नहीं था। रोडवेज के लिए जगह चिन्हित हो गई है, उसका प्रस्ताव चला गया है, जमीन रोडवेज के नाम आवंटित हो गई है, और रोडवेज का काम आचार संहिता के नाते प्रारंभ नहीं हो पाया है, और जैसे आचार संहिता खत्म होगी रोडवेज का काम प्रारंभ हो जाएगा। देखा जा रहा है प्रत्याशी को लेकर जिले में हो गई बात है। देखिए, कोई विरोध ऐसा नहीं है। विरोध वो कर रहे हैं जिनको कोई लाभ न मिला हो। विरोध वो कर रहे हैं कि जो अपनी प्रेजेंस बताना चाहते हैं इस चुनाव में, कि उनके बिना चुनाव नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं, ये चुनाव मोदी योगी का चुनाव है। इसमें नरेंद्र मोदी की लहर है। बच्चा बच्चा मोदी को जान रहा है, बच्चा बच्चा मोदी के लिए लड़ रहा है, और फिर से 400 पार इस बार हम लोग जाएंगे। 400 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी, और खलीलाबाद का भी कमल का फूल खिल करके दिल्ली पहुंचेगा। थैंक यू।